जुलाई माह में कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि प्राप्त होती है। अब वेतन वृद्धि की हम बात करें, कर्मचारियों को जो इंक्रीमेंट मिलता है इसकी हम बात करें तो जिन कर्मचारियों को 6वां वेतनमान प्राप्त हो रहा है ऐसे कर्मचारियों के इंक्रीमेंट का कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है। वहीं जिन कर्मचारियों को 7वां वेतनमान प्राप्त हो रहा है ऐसे कर्मचारियों के इंक्रीमेंट का कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से होता है। जैसे हम बात करें कि जिन कर्मचारियों को 6वां वेतनमान प्राप्त हो रहा है तो ऐसे कर्मचारियों के बेसिक और ग्रेड पे दोनों को जोड़ा जाता है और जोड़ने के पश्चात इसका 3% निकाला जाता है और 3% निकालने के पश्चात जो भी राशि आती है इसे पूर्णांक में करते हैं और इस पूर्णांकित राशि को इनके बेसिक में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार कर्मचारी को जो है एक इंक्रीमेंट प्राप्त होता है। वहीं 7वां वेतनमान जिन कर्मचारियों को मिल रहा है यदि इनके इंक्रीमेंट की बात करें तो इसमें अलग से कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मध्य प्रदेश कोष एवं लेखा के द्वारा एक टेबल जारी कर दिया गया है जिसके आधार पर कर्मचारी अपने बेसिक का कैलकुलेशन स्वयं कर सकते हैं। जिसमें आप देख लें कि वर्तमान में जो भी आपको बेसिक मिल रहा है अर्थात जून माह में जो भी आपका बेसिक है तो आप इस बेसिक को टेबल में चेक कर लें और इसके पश्चात अगली स्टेप में जो भी बेसिक आ रहा है जुलाई माह में आपका वो नया बेसिक होगा। आइए देखते हैं कि जुलाई माह में एक इंक्रीमेंट मिल जाने के पश्चात अब हमारा नया बेसिक क्या होगा और हमें कुल कितना वेतन प्राप्त होगा। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। 7th पे में कर्मचारियों को इंक्रीमेंट प्राप्त होने के पश्चात कर्मचारियों का नया बेसिक क्या होगा, इसे आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। इसे चेक करने के लिए आपको कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के द्वारा 7th पे का जो टेबल है वो पूर्व में ही जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया कि इंक्रीमेंट के पश्चात कर्मचारियों का जो बेसिक होगा, नया बेसिक, वो क्या होगा। जैसे आप देखेंगे कि इसमें विभिन्न प्रकार के बेसिक दिए गए हैं। अब वर्तमान में आप अपना बेसिक चेक कर लें और इसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप जो भी लिखी हुई है वो आपका इंक्रीमेंट के पश्चात नया बेसिक होगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम लें कि वर्तमान में यदि किसी कर्मचारी का जो बेसिक है इंक्रीमेंट के पहले 44,000 रुपए है, तब इंक्रीमेंट के पश्चात नेक्स्ट स्टेप, इसमें नेक्स्ट स्टेप जो है 45,300 रुपए, तो इंक्रीमेंट के पश्चात कर्मचारी का जो बेसिक होगा वो 45,300 रुपए होगा। अब इस बेसिक में जो भी वर्तमान में आपको डीए मिल रहा है उस डीए को ऐड कर लें, प्लस जो भी एचआरए मिलेगा वो एचआरए इसमें ऐड कर लें और तीनों अमाउंट जोड़ते हुए आप अपनी ग्रॉस सैलरी निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लें एक्सेल सीट में। अब इस एक्सेल सीट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो टेबल है इस टेबल को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस एक्सेल सीट में आपको सिंपली अपना बेसिक फिल करना है। जैसे 44,000 की हम बात करें तो 44,000 हमने बेसिक फिल किया, तो यहाँ पर नीचे जो बेसिक है, नया बेसिक इंक्रीमेंट के पश्चात, वो ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब इस बेसिक में चूंकि वर्तमान में 31%, 31% जो डीए है वो मिल रहा है मध्य प्रदेश में, तो इसका 31% हमने कैलकुलेट किया तो 14,043 रुपए। अब चूंकि जब इंक्रीमेंट मिलता है तब एचआरए भी बढ़ता है, तब जो भी एचआरए आपको मिले वो एचआरए आप यहाँ पर टाइप कर दें और इन्हें जोड़ते हुए आपकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं 59,853 रुपीज। इस प्रकार से जो ग्रॉस सैलरी है वो हमारी आ चुकी है। अब हम बात करते हैं डिडक्शन की, तो कर्मचारियों का जीआईएस डिडक्शन होता है। जैसे जो भी डिडक्शन हो, जैसे 200 रुपए हो रहा तो यहाँ पर आप 200 रुपए फिल कर दें। इसके पश्चात जो भी प्रोफेशनल टैक्स आपका कट रहा है वो प्रोफेशनल टैक्स आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और इसके बाद में हम देखेंगे कि जीपीएफ चूंकि नियमित जो कर्मचारी है उनका कटता है, तो नियमित कर्मचारियों का जो भी जीपीएफ कट रहा हो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि आप जीपीएफ फिल करेंगे तो जो एनपीएस है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जीपीएफ कटेगा या फिर एनपीएस कटेगा। नवीन शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी है तो उनका एनपीएस कटेगा और जो नियमित पुराने कर्मचारी हैं उनका जीपीएफ कटेगा। तो जो भी कर्मचारी हो अपना कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हमने इसे डिलीट कर दिया तो एनपीएस यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो टोटल डिडक्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपकी जो नेट सैलरी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं।
तो इस प्रकार आप इस एक्सेल सीट से अपनी ग्रॉस सैलरी चेक कर सकते हैं, नेट सैलरी चेक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपका इंक्रीमेंट के पश्चात नया बेसिक क्या होगा वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ केवल आपको वर्तमान में जो बेसिक है आपका वो फिल करना है। जैसे हम 25,400 रुपए जो बेसिक है इसे फिल करते हैं तो यहाँ पर जो है ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे हम देखें 25,400 हमने फिल किया तो यहाँ पर जो नेक्स्ट बेसिक है 26,200 ऑटो कैलकुलेट होकर आ चुका है। अब इसे हम टेबल में भी चेक कर लेते हैं कि 25,400 के पश्चात जो नया बेसिक है वो क्या होगा। जैसे हम देखें तो 25,400 का अमाउंट यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 25,400 का अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप 26,200। अब हम एक्सेल सीट में देखते हैं तो 26,200 का जो बेसिक है वो यहाँ ऑटो कैलकुलेट हो चुका है। तो इस प्रकार हम अपने पेमेंट का कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। साथ ही चेक कर सकते हैं कि इंक्रीमेंट के पश्चात हमारा नया बेसिक क्या होगा। ये थी इंक्रीमेंट से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की नवीनतम जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।